हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में बहुत बड़ा वीडियो लेके आया हूं। जो नए अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करने वाले हैं और उनका पैनल में नाम दे दिया है और पोस्ट डिफाइंड कर दिया है, तो उनके मन में चलता होगा कि हमारे पोस्ट जो मिला है उसका क्या काम होता है। तो साथियों, मैं उसी के ऊपर आज आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे में एक ग्रुप डी में पोस्ट है असिस्टेंट CNW का वर्क क्या होता है, उसका प्रमोशन क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, उसका मैं विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा क्या काम है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन उसे दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, मैं आपको ले चलता हूं असिस्टेंट CNW के वर्क के ऊपर। जैसा कि साथियों सभी जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी में 17-18 पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसा कि आप वैकेंसी के टाइम में आप देखे थे। तो साथियों, ये जो ग्रुप डी अभी ज्वाइन करने वाले हैं 2023 में 2019 की वैकेंसी था, जिसको क्लियर करके अब आपकी पैनल बना दिया गया है और आपको पोस्ट डिफाइंड कर दिया गया है। उसी में आपका असिस्टेंट CNW जो पहले हेल्पर हुआ करता था, खलासी हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है असिस्टेंट CNW। साथियों, ये जो पोस्ट है यांत्रिक विभाग मतलब मैकेनिकल विभाग का पोस्ट है। मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत है कि असिस्टेंट CNW कहते हैं इसलिए क्योंकि CNW का फुल फॉर्म होगा कैरेज एंड वैगन। साथियों, ऐसे तो पोस्ट जितने भी हैं रेलवे ग्रुप डी का, सभी के सभी पोस्ट कहीं ना कहीं से मिलता जुलता है। सबका पोस्ट अच्छा है, कोई दिक्कत किसी में नहीं है। सभी लोग में काम लगभग सेम ही होता है और सब मज़े की नौकरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि CNW का क्या काम होता है। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे, रेल का सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे कि किनारे में जो यार्ड होता है, शेड होता है, उसमें कि बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? तो साथियों, जो CNW कर्मचारी होते हैं, असिस्टेंट CNW होते हैं, उनको दो जगह काम मिलता है। एक तो आपका वर्कशॉप में हो गया, यार्ड में हो गया, आपका स्टेशन पे हो गया, ये तमाम जगह उनको ड्यूटी मिलता है। तो कहीं पे गुड्स ट्रेन में ड्यूटी दिया जाता है, तो कहीं पे मेल पैसेंजर वगैरह ट्रेन में कोचेज में काम दिया जाता है। आप असिस्टेंट हैं, CNW असिस्टेंट हैं, तो आपको अगर गुड्स में मतलब जो गुड्स मालगाड़ी वाले स्टेशन यार्ड में अगर जहाँ पे काम होता है, उसमें आपको काम क्या करना है कि जो वहाँ मालगाड़ी का रिपेयरिंग होगा, उसमें आपको टेक्नीशियन जो फिटर होते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, MCM, JE वगैरह होते हैं, तो आपको टेक्नीशियन के काम में हेल्प करना है। जैसे वो अगर कोई काम कर रहे हैं गुड्स ट्रेन में, व्हील चेंज करना है, आपको कोई चदरा को बेल्डिंग करवाना है या मतलब ब्रेकिंग सिस्टम करना है, तो उनका हेल्प करना है। उनका जो अगर मांगेंगे आपको टूल्स सामान, कोई औजार मांगेंगे, कोई वस्तु पार्ट मांगेंगे, रेलवे का जो मालगाड़ी का पार्ट होता है वो पार्ट मांगेंगे, तो आपको देना पड़ेगा लाके और उनकी कार्य में मदद करना पड़ेगा। उसमें बेल्डिंग वगैरह होता है, तो अगर बिल्डर के साथ लगा देंगे तो वो आपको
वेल्डिंग के लिए जो अर्थिंग होता है वो पॉइंट को कनेक्शन करना है, उनका हेल्प करना है, रॉड ला के देना है, स्क्रीन ला के देना है, ये सब तमाम छोटे छोटे काम में आपको उनका हेल्प बटाना, हेल्प करना है। और अगर कोच में आपको दे दिया तो जो भी गाड़ी आता है, ट्रेन आता है, सवारी गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, मेल एक्सप्रेस गाड़ी, उसकी वहाँ पे मरम्मत होता है तो आपको टेक्नीशियन के साथ में टूल्स, औजार, रिंच, पाना, पकड़ जो भी है, हथौड़ी, पिलास लेके झोला में चलना है। और वो जो कहेंगे कि इसको कोई पार्ट पुर्जा को खोलना है या तो उनमें खोलने में उनको सहायता करना है या कोई सामान मटेरियल मंगाएंगे तो मटेरियल आपको लाके देना पड़ेगा। अगर आप स्टेशन पे ड्यूटी मिलती है आपको तो स्टेशन पे वही है कि आपको FP-BP का जो पाइप होता है, देखते होंगे बहुत सारा कि ट्रेन में जो पाइप जुड़ा रहता है उसको जोड़ने का काम CNW स्टाफ ही करते हैं। और जो गाड़ी में खिड़की वगैरह बंद करना होता है, दरवाज़ा मेंटेनेंस करना होता है, वो आप कारपेंटर और प्लम्बर जो होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनके साथ आपको मदद करना है। ये मतलब छोटे छोटे काम है जो आपको उनका हेल्प करना है। उसके साथ साथ रोलिंग इन और रोलिंग आउट करना पड़ेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा रोलिंग इन और रोलिंग आउट क्या होता है। जब ट्रेन स्टेशन में घुसती है तो रोलिंग इन, उसमें जो बेरिंग होता है उसमें देखा जाता है बैठ के, दोनों साइड से एक टेक्नीशियन रहते हैं, एक है की असिस्टेंट रहते हैं कि कहीं से कोई ब्रेक बाइंडिंग नहीं है, कोई धुआं नहीं है, इस तरह की बातें वहाँ पे देखना पड़ता है। खैर अभी इसके बारे में तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप उसमें काम करने जाएंगे तो मज़ा आएगा, लगेगा कि क्या नौकरी है CNW का। साथियों हम भी उसमें बहुत काम किए हैं, हंसते खेलते समय कट गया, कुछ पता नहीं चला। अब बात आती है कि ये जॉब कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि पहले मैं बता दिया कि आपको यार्ड में मिल सकता है, स्टेशन पे मिल सकता है, वर्कशॉप में मिल सकता है, शेड में मिल सकता है, वॉशिंग लाइन में मिल सकता है, ये तमाम जगह मिल सकता है। इसमें आपको 8 घंटे का वर्क लिया जाता है, 8 घंटे का काम होता है। जहाँ पे 9 घंटे का होता है वहाँ पे 1 घंटा आपको बीच में लंच के लिए दिया जाता है। सप्ताह में 6 दिन नौकरी करना पड़ता है, 7वां दिन आपका रेस्ट होता है। ड्यूटी आपको शिफ्ट में दे सकते हैं, कभी नाइट करा सकते हैं, कभी इवनिंग करा सकते हैं, कभी मॉर्निंग करा सकते हैं। ये आपके जेई जो साहब हुए उनका ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो ड्यूटी कैसे देंगे। अब सैलरी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक 18,000 रुपया होगा, उसके ऊपर DA होगा, TA होगा, अदर अलाउंसेस वगैरह होके आपको बहुत सारे पेमेंट आपको मिल जाएंगे, HRA मिलेगा। और अगर आप अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक पे काम करने जाते हैं तो डेली के हिसाब से अगर पूरे फुल 8 घंटा वहाँ काम किए तो आपको 500 रुपया अलग से दिया जाएगा TA के हिसाब से। तो जितना बार जाओगे आपको उतना वो मिलेगा। अब साथियों इसमें अब आता है कि प्रमोशन कैसे होगा। इसमें जब असिस्टेंट CNW से प्रमोशन होगा तो किस में होगा। तो साथियों इसमें प्रमोशन का 3 रूप है। पहला है आपका LDC, दूसरा है GDC और तीसरा है सीनियरिटी बेसिस से प्रमोशन होता है। तो LDC होता है जो अगर आप हेल्पर हैं, असिस्टेंट CNW हैं, तो आपको जैसे सर्विस 2 साल, मिनिमम सर्विस 2 साल पूरा हो जाएगा असिस्टेंट CNW में, तो आप विभागीय परीक्षा जो LDC होता है वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके देने के बाद आपका अगर एग्ज़ाम में पास हो गए, उसमें विभागीय परीक्षा के बारे में पूछताछ किया जाता है, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आप टेक्नीशियन 3 बन सकते हैं। मैकेनिकल में आप टेक्नीशियन 3 बन जाएंगे, फिटर बन जाएंगे। वो हो गया। आप GDC निकलता है जो उस जोन में पूरे डिवीजन में पूरे स्टाफ हर डिपार्टमेंट के होते हैं, उसके द्वारा आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड,
आपका टाइपिस्ट, टिकट कम कलेक्टर, ये तमाम सारे पोस्ट के लिए आप, अगर आपके पास एलिजिबल डिग्री है तो आप उसको भर के जल्द से जल्द आप आगे बढ़ सकते हैं। जीडीसी के लिए सर्विस की कोई जरूरी नहीं है, आप जिस दिन ज्वाइन करें अगर उस दिन भी आ जाता है तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उसका रिक्वायरमेंट जो मांग रहा है, एलिजिबिलिटी मांग रहा है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप बिंदास होकर भरें और एग्ज़ाम दें और दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं। ये हुआ। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, सीनियरिटी से आपको प्रमोशन होगा, आप जॉब करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे। जब 5 साल 4 साल के बाद आपका सीनियरिटी निकलेगा तो उसके द्वारा आप ऑटोमेटिकली 10th पास होना चाहिए कम से कम, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रमोशन है टेक्नीशियन 3 बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जब टेक्नीशियन 3 बन जाएंगे तो लगभग हर 2-3 साल पे आपका टेक्नीशियन 3 से 2, टेक्नीशियन 1, फिर उसके बाद एमसीएम बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन 3 बन गए हैं तो जेई का वैकेंसी आता है, तो अगर उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप जेई का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आसानी से बन सकते हैं। और साथियों ये नौकरी बहुत ही मज़े की नौकरी है। ये नौकरी जिनको मिल गया वो बहुत भाग की बात होती है। हल्का फल्का काम होता है, उसके बाद आपको आराम ही आराम होता है, मज़े कीजिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्ट जिनको मिला होगा उनको बल्ले बल्ले हो गया होगा। वो अब उनको दिक्कत नहीं होगा कि अब पता नहीं जाएंगे असिस्टेंट CNW मिला है, क्या काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो अभी से माथा पकड़ के सोच रहे होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और जो आपके मन में शंका है उसे दूर करें और खुशी खुशी जाके ज्वाइन करें असिस्टेंट CNW को, कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। तो साथियों यही था असिस्टेंट CNW के वर्क, कार्य, प्रमोशन, सैलरी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नए अभ्यर्थी लोग ध्यान दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब रेलवे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, HRMS संबंधी के लिए, पास PTO के लिए आपको समस्या होगा। तो वो सब वीडियो मैं अपने चैनल पे बना रखा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर किसी तरह के मन में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।